दोस्तों, एच एलिगेसी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में तहलका मचा रही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बने नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे की, जिसने सड़कों से लेकर विधानसभा तक और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह हंगामा बरपा कर रखा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मकबरे का विवाद है या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, नवाब अब्दुल समद खान आखिर थे कौन? तो चलिए तथ्यों के साथ इस कहानी को समझते हैं, सीधा, साफ और बिना किसी लाग लपेट के। पहले तो ये समझिए कि आखिर हुआ क्या। कुछ दिन पहले फतेहपुर के एक छोटे से इलाके में बने इस ऐतिहासिक मकबरे पर एक समूह ने हमला बोल दिया। भगवा झंडे लहराते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए इन लोगों ने मकबरे पर झंडा फहराया और वहां मौजूद कब्र के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका दावा, ये मकबरा कोई मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे मुगल काल में बदल दिया गया। सुनने में यह दावा नया नहीं लगता है ना? ऐसा ही दावा हम पहले भी कई जगहों पर सुन चुके हैं। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 10 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब ये सुनिए, मीडिया रिपोर्ट्स में इन लोगों का कनेक्शन बीजेपी, बजरंग दल और कुछ अन्य संगठनों से जोड़ा गया। इतना ही नहीं, एक शख्स का नाम समाजवादी पार्टी से भी सामने आया, जिसे बाद में सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे सीधे बाबरी 2.0 करार दे दिया। यानी उनके मुताबिक ये 1992 की बाबरी मस्जिद की घटना का रिप्ले है। लेकिन दोस्तों, इन सारी खबरों और हंगामे के बीच एक सवाल जो शायद आपको परेशान कर रहा है, ये नवाब अब्दुल समद खान थे कौन और उनका मकबरा इतना विवादास्पद क्यों बन गया? तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि नवाब अब्दुल समद खान आखिर थे कौन। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में नवाब अब्दुल समद खान मुगल साम्राज्य के एक बड़े मनसबदार, गवर्नर और सैन्य कमांडर थे। उनकी जड़ें समरकंद से थीं, लेकिन जन्म हुआ आगरा में। उनकी शिक्षा समरकंद में हुई और उनकी विद्वता इतनी थी कि उन्हें शेख उल इस्लाम का खिताब मिला। उनके पिता अब्दुल्ला अहरार नक्शबंदी सूफी सिलसिले के मशहूर संत थे। यानी उनका परिवार न सिर्फ धार्मिक था बल्कि इल्म और सूफी तालीमात से भी गहराई से जुड़ा था। हिंदुस्तान लौटने के बाद नवाब अब्दुल समद खान ने औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना और प्रशासन में कई छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाईं। कुछ स्रोत बताते हैं कि वे पैलानी यानी आज के बांदा के आसपास के फौजदार रहे। लेकिन दोस्तों, उनकी असली पहचान तब बनी जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। ओके, तो 1713 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने उन्हें लाहौर का गवर्नर बना दिया था। उस वक्त सिख फौजें, खासकर बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में, मुगलों के लिए सच में सिरदर्द बन चुकी थीं। नवाब अब्दुल समद खान को साफ निर्देश मिला था, बंदा सिंह बहादुर को खत्म करो, और उन्होंने ये कर दिखाया। 1716 में उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को कैद कर मुगल दरबार में पेश किया। सिख इतिहास में उन्हें एक विलेन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुगल नजरिए से वे एक वफादार और ताकतवर कमांडर थे। 1713 से 1726 तक लाहौर का गवर्नर रहने के बाद उन्हें मुल्तान का गवर्नर बनाया गया, जहां वे 1737 तक, मतलब अपनी मृत्यु तक रहे। इतिहासकार बताते हैं कि वे न सिर्फ युद्ध के मैदान में माहिर थे बल्कि प्रशासन में भी कमाल के थे। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और पंजाब कश्मीर में मुगल सत्ता को स्थिर रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जकरिया खान ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। अब सवाल यह है, 300 साल पुरानी इस शख्सियत का मकबरा आज आखिर क्यों विवादों में है? क्या यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं का खेल है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह मकबरा एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन इस दावे की ऐतिहासिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिर भी इस घटना ने समाज में तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई और नेताओं के बयान इसे और गर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर या हिंसा से नहीं बल्कि तथ्यों और संवाद से समझा जाना चाहिए। दोस्तों, इतिहास हमें जोड़ता है, न कि तोड़ता है। नवाब अब्दुल समद खान की कहानी हमें भारत के जटिल और समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह विवाद धार्मिक है, सियासी है या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एच एलिगेसी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सच के साथ बने रहिए।